आ रहा है सर, आ रहा। ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अपने को? में समझ में आता, वो तो समझ में नहीं आता, पर मतलब हाँ कवर कर रहे हैं सर। मतलब मतलब रियल में सर बोर्ड पे पढ़ाते वो नहीं है। हाँ, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है यार, बोर्ड में पढ़ाना और इसमें तो। पर क्या कर हाँ सकते हैं सर। बताना। पर कोशिश करते हैं कि आपको अभी भी यहाँ पे भी समझ में आ जाए। हाँ सर, ऐसा तो आ रहा है, कर रहे हैं सर, कोशिश कर, हाँ, नोट्स बना रहे हैं सर। हाँ, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अभी भी यहाँ पे भी समझ में आ जाए। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बेटा, नोट्स तो मैम दे देंगे तेरे को। सर आप दे दोगे? हाँ, हाँ, तो नोट्स तो मैंने वो पीडीएफ दे तो दिया आपको। हाँ वो बड़ा सा पीडीएफ। हाँ, बस वो पीडीएफ काफी है आपको, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है सर। वो पूरा आपका सिलेबस का पीडीएफ है। हाँ, नोट्स का इतना मत टेंशन लो, बाकी ये कर लो कि तुम बस पढ़ लो। चलो आयो सी पे आ गए। हाँ, एक और कौन था? सक्षम। तो यहाँ तक समझ आया? तो इस तरह अपन होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 360 माइनस WCB, तो वो आ जाएगा आपका RCB। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। तो फोर बेरिंग क्या होती है? जिस डायरेक्शन में मेरा ट्रेवर्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं बेरिंग ले रहा हूँ तो उसे कहते हैं फोर बेरिंग। और जिस डायरेक्शन में मेरा ट्रेवर्स मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं बेरिंग लेता हूँ तो उसे कहते हैं बैक बेरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ना, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये ए से बी हुआ, और ये सी हुआ, और ये ए से ई मान लो कहीं पे पॉइंट है ये। अब सपोज करो मेरा ट्रेवर्स ए से बी से सी से ये डी, और यहाँ डी से ई पर मूव कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। तो जब ए से बी पर मैं मेजरमेंट करूंगा ये वाला डी, ये वाला एंगल, तो ये कहलाएगी आपकी फोर बेरिंग। ठीक है, और यदि इसके अपोजिट मतलब ये इधर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ और मैं डायरेक्शन मेरी इधर की तरफ है तो ये कहलाएगी आपकी बैक बेरिंग। फिर इसी तरह अगर मैं बी पर हूं तो बी से सी अगर मैं मूव करूँ मेजरमेंट करूंगा तो ये कहलाएगी आपकी फोर बेरिंग। और बी से ए की मेजरमेंट करूंगा तो ये कहलाएगी आपकी बैक बेरिंग। ठीक है, अब सपोज करो मैं सी पर हूं और सी से बी, बी से ए और ए से ई मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जब मैं सी से बी मेजर करूंगा तो ये फोर बेरिंग कहलाएगी, और ये कहलाएगी बैक बेरिंग सी से ई। क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर हुआ है? क्यों पवन? हाँ सर। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन अपन घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन अगर बेरिंग ले रहे हैं तो वो फोर बेरिंग, और उसका अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं तो बैक बेरिंग। बस इतना सा ध्यान रखना। बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री।
माइनस। प्लस कब यूज करेंगे? जब 4 बेरिंग 180 से कम हो, और माइनस जब ज्यादा हो। प्लस साइन कब यूज करेंगे? जब 180 से कम हो तो प्लस साइन यूज करेंगे, कम, और ये ज्यादा। ठीक है, एक होता है इंक्लूडिंग एंगल, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल। अभी तक अपन बेयरिंग ले रहे थे, अब अपन बात करेंगे इंक्लूडिंग एंगल की। ठीक है, और एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में रहता है, और बेयरिंग एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच का होता है, और बेयरिंग होती है जो होती है दो से डायरेक्शन के बीच में होती है। ठीक है, मेरिडियन के बीच में जो एंगल मेजर करते हैं वो बेयरिंग कहलाती है, और दो लाइनों के बीच में जो मेजरमेंट करते हैं वो एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंगल मतलब क्या होता है? बैक बेयरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब यदि आपको मान लो आपने सर्वे करने आप फील्ड पर गए, ठीक, अब फील्ड पे गए और फील्ड पे आपने मैग्नेटिक कंपास लिया। आपको अच्छे से मालूम है मैग्नेटिक कंपास मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो गेन रखता है, मतलब रखता है अपने पास। ठीक है, पर आपके आसपास भी जो कुछ ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी मैग्नेटिक नीडल उस प्रॉपर्टी के कारण जो आपके आसपास मटेरियल रहे वो उसके रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसके अंदर एरर आएगी, जिसे कहते हैं अपन लोकल अट्रैक्शन। ये लोकल अट्रैक्शन किसके कारण हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप प्रिज्मेटिक कंपास लेके गए, ठीक है, और आपके पास में कुछ ऐसी चीजें जो मैग्नेट नीडल को इफेक्टेड करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास में लोहे की चाबी है या कुछ ऐसी चीजें लोहे की, तो भी आपको एरर आएगी। जहां पर आप सर्वे कर रहे हैं वहां से हाई टेंशन पावर लाइन जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो भी आपकी मैग्नेटिक नीडल इफेक्टेड होगी। ठीक है, जहां आप काम कर रहे हैं उसके अर्थ के नीचे कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करते हैं या रखते हैं, तो फिर क्या हुआ? उनमें भी आपको एरर आएगी। तो इस तरह की जो एरर्स आती है इन्हें कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन एरर के कारण जो अट्रैक्शन जो अपने आती है उसे अपन लोकल अट्रैक्शन कहते हैं, उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो बात बताई थी आपको एक तो ये कि एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही, मतलब फॉर एग्जांपल अपन मेजरमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस के कारण मेजरमेंट आ रही, या फिर एरर आ रही, या फिर बेयरिंग के कारण एरर आ रही है। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ केवल डिस्टेंस उसके बेयरिंग की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात अपन नहीं करेंगे। अब सपोज करो आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट, ये डी, और डी से ए पा गया, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं इस स्टेशन पे खड़ा हूं। अब यदि मेरा ये स्टेशन लोकल अट्रैक्शन के कारण इफेक्टेड है, तो क्या मैं ये रीडिंग थीटा ये और ये रीडिंग ये सही ले पाऊंगा क्या? थीटा 1 और थीटा, क्यों पवन? सक्षम बेटा? यस सर। यदि मैं ए स्टेशन पे खड़ा हूं और आपके जेब में ऐसी कोई चीज है जो मैग्नेटिक नीडल को इफेक्टेड कर रही है, तो क्या मेरी जो बेयरिंग लेंगे वो सही आएगी गलत आएगी? है? सर गलत। गलत आएगी ना? हाँ सर गलत है।
अच्छा, ये तेरे रूम पार्टनर है क्या पास में? हाँ वो तो वो उधर गए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ बस, ठीक है। क्यों आयुषी बेटा, आयुषी हाँ सर। ये तो इतना तो कंफर्म है कि अगर मेरा ए पॉइंट ऐसा है जो जहां पर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और उसके पास से मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी हायर वायर जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो उससे कहते हैं अपन, इसके कारण मैं रीडिंग नहीं से पढ़ ले पाऊंगा। अब रीडिंग गलत ले मैं लेकर आ गया मैं घर पे, अब वापस उसके लिए सर्वे करने तो जाऊंगा नहीं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इन बेयरिंग को पहले चेक कर लूंगा वहीं पर ही कि मैंने जो रीडिंग ली वो सही है या गलत है। तो चेक करने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से मालूम है क्या कि फोर बैक बेयरिंग क्या होती है आपकी, बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180, ये होता है। अब भी 2 मिनट पहले बताया मैंने आपको, ठीक है। मतलब क्या, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इक्वल्स टू प्लस माइनस 180 डिग्री। मतलब मेरा कहने का कि अगर बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के बीच का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है, चाहे वो प्लस आए या माइनस आए, या फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डिफरेंस कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। अब यदि मेरे पास यहाँ पे ए स्टेशन में खड़े हैं अपन, ए स्टेशन में अपन ने रीडिंग ली, उसमें 180 डिफरेंस आया, तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरा ए पॉइंट पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मेरी मैग्नेटिक नीडल इफेक्टेड हो रही है, ठीक है। अब मैं बी पर जाऊंगा, बी पर भी मैं वही रीडिंग लूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरी मैग्नेटिक नीडल इफेक्टेड हो रही है या नहीं हो रही है। वो देखने का तरीका मेरा क्या, फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यदि चारों स्टेशन ए बी सी डी पर मेरा 180 डिफरेंस नहीं आ रहा है, 180 डिफरेंस आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरी मैग्नेटिक नीडल लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम थी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट किसी को भी? क्यों बेटा, सक्षम? नहीं है सर। ये पता कर सकते हो ना कि आप जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हो वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। दो बेयरिंग लोगे आप, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो आपकी बेयरिंग जो है गलत ली है, मतलब आपकी नीडल इफेक्टेड हो चुकी है, ठीक। अब मान लो 180 डिग्री डिफरेंस नहीं आया, तो क्या करोगे आप उस कंडीशन में, क्या करोगे? सपोज करो 180 आना चाहिए था, 181 डिग्री, 181 डिग्री आ गया, तो 1 डिग्री ज्यादा आ गया, आया कि नहीं आया? जब इस कंडीशन में 1 डिग्री ज्यादा आता है डिफरेंस, तो इसका आधा करते हैं, मतलब 1 डिग्री का आधा 30 मिनट, ठीक है। अब 30 मिनट को फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में प्लस माइनस करते हैं और फिर देखते हैं कि डिफरेंस 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है 180 डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आ रहा है तो फिर इसका अपोजिट कर देंगे अपन। इसको एक एग्जांपल के लेके देखते अपन। मान लो आपकी आ रही है, पहली रीडिंग आ रही है आपकी ये, फोर बेयरिंग आ रही है आपकी 45 डिग्री, ठीक है। तो बैक बेयरिंग कितनी आएगी आपकी, 226 डिग्री आ रही है। मान लो बैक बेयरिंग आपकी, फोर बेयरिंग आपकी 45 डिग्री आ रही, और बैक बेयरिंग आपकी आ रही है 126 डिग्री, 226 डिग्री। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 180 आ गया, 180 आ रहा है क्या दोनों के बीच का डिफरेंस? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग करो तो
पवन बेटा कैलसी है क्या? पवन आयुषी बेटा कैलसी है आपके पास? आवाज नहीं आ रही दोनों को। आ रहा है सर, आ रहा है, 180 डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है सर 180। हो ही नहीं सकता बेटा। आ रहा है सर 226 माइनस 46 45 डिग्री 45 181 ये आ रहा। 181 आ रहा मतलब 1 डिग्री ज्यादा आ रहा। हाँ अब 1 डिग्री को ऐसे 1 डिग्री का आधा कितना होगा? 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? क्यों? 1 डिग्री सर 1 डिग्री का आधा कितना होगा? 60 डिग्री को तो मतलब आधा तो 30। 30 मिनट हो गया। अब 30 मिनट को कुछ इस तरह एडजस्ट करके 4 बेरिंग में प्लस माइनस करूं, अगर मैं प्लस माइनस 30 मिनट या तो प्लस करूं या माइनस करूं, इसमें प्लस या माइनस करूं कि मेरा डिफरेंस 180 आ जाए। क्या करूंगा? 1 मिनट सर। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। सर दोनों में नहीं आ रहा 180, तो प्लस भी कर लिया माइनस भी कर लिया एक काम कर, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट कर दे। तो नहीं क्या? आ रहा सर, 75 आ रहा। मेरी बात तो सुन, 45 डिग्री 30 मिनट प्लस करूंगा तो 30 मिनट हो जाएगा। हाँ अगर अब इसमें प्लस करा तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना मेरे को। 226 डिग्री में से माइनस, ये 225 डिग्री 30 मिनट होगा। भैया एक में प्लस करूंगा दूसरे माइनस करूंगा ही सही, ऑब्वियसली बात है, दोनों प्लस थोड़ी करूंगा। यस सर। अब इनमें देख 45 डिग्री 30 मिनट माइनस 225 डिग्री 30 मिनट, क्या ये डिफरेंस आ रहा है 180 का? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30। अरे 45 डिग्री 30 मिनट माइनस, या फिर हाँ 225 डिग्री 30 मिनट, तो क्या 180 डिग्री डिफरेंस आ रहा है? आ रहा सर माइनस में 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं बेटा। मतलब अपने को ये समझ में आया कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग में अगर एक कैसे करेक्ट करते अपन, ठीक है? यस एक में प्लस करते एक में माइनस करते हैं। अगर आपने मान लो गलती से उल्टा कर दिया, 45 डिग्री माइनस 30 मिनट कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 44 डिग्री 30 मिनट आएगा। इधर माइनस करा तो इधर प्लस यस करना पड़ेगा, तो इधर 226 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसमें माइनस डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस बढ़ गया, और डिफरेंस कम नहीं हुआ और बढ़ गया, ठीक है? और यस अपने अपने को तो डिफरेंस कम करना था, इसलिए अपन ने 45 डिग्री प्लस कर दिया और 226 डिग्री में से माइनस कर दिया, ठीक? तो इस तरह अपन बेरिंग करेक्ट कर सकते हैं। यस सर। कहाँ गया माउस? अब इस तरह आपने बेरिंग करेक्ट कर लिए। अब उसके बाद अपन एंगल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक करेक्ट बेरिंग आ गई तो उसके बाद अपने को एंगल करेक्शन कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। अब अपन एक काम करते हैं, एक पेपर देख लेते हैं, पुराना पेपर, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं नीचे से पेपर लेकर आता हूँ आपके लिए, आप कहीं जाना मत, ठीक है? यस सर।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी? हेलो हाँ आवाज आ रही है? जी ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया था आपके पास, सर्वे के सिद्धांत बताओ, नियम बता सकते हो आप? क्यों? हाँ सर। दो तो नियम है सर्वे में, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसने दिया है 8 नंबर का कि आपको ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए बैक बेरिंग और फोर बेरिंग दी हुई है। अब आपको ये पता करना है कि वो लोकल अट्रैक्शन से वो बेरिंग आपको सही करनी है, ठीक है। आपको पहले ए से बी दिया हुआ 171 डिग्री 15 मिनट, कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया आपके पास? 177 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ये ए पॉइंट पे था। ए से बी 93 डिग्री है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी से डी 13 डिग्री, ये ठीक है। और ये आपका गया डी पॉइंट, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मेरा गलत बना हुआ है, एक और ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं। और ए से ए पर ये मिल गया मेरा, ठीक। अब आपको पता करना है कि ये इस तरह डायग्राम बनेगा, ठीक। अच्छा, ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? क्यों? ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या सर? ये जो ट्रेवर्स है आपका ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, देखो ना इसको, घड़ी हम किस पे तो बोला सर एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, आयुषी क्लॉकवाइज बोल रही थी। मेरे को तो क्लॉकवाइज ही दिख रहा है। नहीं बेटा, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। सर ए से बी गए, फिर बी से सी गए, तो सीधे सीधे तो जा रहे हैं। बेटा घड़ी देखिए, आपका हाथ में घड़ी है कि नहीं? आपके हाथ में हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। घड़ी देखो, क्या जिस जिस डायरेक्शन घड़ी घूम रही है उसी डायरेक्शन में घूम रहा है क्या? ये घड़ी आपकी ऐसे घूमती क्या? नहीं सर, ऐसे घूमती है? क्लॉकवाइज है। ये ऐसे नहीं घूमती है? नहीं ऐसे घूमती क्या घड़ी? घड़ी तो ऐसे घूमती है ना बेटा ये। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा डायग्राम खराब हो गया, वापस बनाऊं क्या अब? नहीं नहीं सर, मत बनाओ, समझ में आ गया मेरे को। अरे मुझे तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, पर हद हो गई यार। वैसे बड़ी मुश्किल से मैं माउस से बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और तुम लोग सब बर्बाद कर देते मेहनत। चलो कोई बात नहीं। ए से बी आपको दिया हुआ है, बी से सी, सी मत से कर यार। सी से डी और डी से ए, ठीक है। ए से बी फोर बेरिंग दी हुई है इसकी,
फोर बेरिंग लिख लो यहाँ पे। कितना दिया हुआ है? 171 डिग्री, 177 डिग्री 50। अरे वो चला गया वापस। अच्छा आप लिखोगे तो ए से बी इक्वल टू 177 डिग्री 15 मिनट। ये 270 डिग्री हो गया। ये वो है अपना 13 डिग्री 30 मिनट। ये 195 डिग्री 30 मिनट। ये 279 डिग्री 45 मिनट। और यार ये नेट बार बार फेंक रहा है यार बेटा मेरे को बाहर। हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो। हाँ आवाज आ रही है? सही से नहीं आ रही सर आवाज। अब आ रही है आवाज सही से? अब आ रही सर, अब आ रही। चलो ठीक है। ये मीटिंग भी 10 मिनट बाद आउट हो जाएगी, आ रही खत्म हो सर। जाएगी। ठीक है बेटा, ये मीटिंग 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, जब तक एक काम करो, आपके पास कैलसी है? कैलसी है कि नहीं आपके पास? क्या 170 सर? कैलसी है? वो वाली कैलसी नहीं है सर मोबाइल में। सक्षम तेरे पास सर मेरे पास तो फोन है। कैलसी कहाँ है? सर केलसी घर भूल गया। तेरा घर का, तू घर पे नहीं है क्या अभी? क्यों क्यों सक्षम कहाँ है तू अभी? हाँ सर। घर पे नहीं तो कहाँ पे है? सर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। कितना बाहर है? हाथ बाहर है, पैर सर बाहर है कि? उज्जैन में हूँ। उज्जैन में? उज्जैन में क्या कर रहा है बे? हाँ। उज्जैन में क्या कर अरे सर रहा वो है? दादी जी तबीयत खराब थी, इनको दिखाने आया था। अच्छा, आयुषी बेटा आपके पास? आयुषी सर मेरे पास भी नहीं। हाँ सर। आपके पास भी नहीं है। अब मैं ये 100 पर सर क्वेश्चन हम फोन में कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ आप दे दो, हम कर लेंगे उसको सर। अच्छा एक काम करो, 358 डिग्री 30 मिनट माइनस 177 डिग्री 15 मिनट करो तुम। बेटा डिग्री में आप कैलकुलेटर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो? कैलकुलेटर से? किसको? कैलकुलेटर से आप कर सकते हो क्या? चलो ठीक है, छोड़ो, मैं ये न्यूमेरिकल आपको बाद में करा दूंगा। ठीक, आपको एक करा हुआ हाँ न्यूमेरिकल ठीक है सर। किया हुआ न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कैलकुलेटर मेरा भी नीचे पड़ा हुआ है।
अब मैं कैलकुलेशन करता रहूंगा तो आपको क्या मतलब उससे, आपको तो थोड़ी समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ बेटा, अगला टॉपिक कौन सा चालू करें? क्यों? सर वो हाँ कर लो सर। ना, 3rd यूनिट। कौन सी? लेवलिंग करना सर, लेवलिंग वाला। अच्छा चलो कल से लेवलिंग चालू कर दे, मतलब लेवलिंग चालू करने से यस सर, पहले पर प्रैक्टिकल चीजें ना उसमें तो ज्यादा था। वो तो मैं सबको करा दूंगा, आपको प्रैक्टिकल तो यहीं पर यूट्यूब पे करा दूंगा। प्रैक्टिकल की चिंता क्यों कर रहे हो? प्रैक्टिकल तो यूट्यूब पे भी करा देगा अपन। आप तो एक बात बताओ मेरे को, ईमानदार से होता ना आप, लेवलिंग तो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, और ये जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा लेवलिंग, ये मान के चलो सर्वे के अंदर या फिर इंजीनियरिंग के अंदर आपका कौन सा डिप्लोमा लेवल पे केवल यही काम आएगा आपको। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट में और ज्यादा कोई चीज काम नहीं आएगी फील्ड पे। यस सर। तो आप चिल्ला के लोग, मारा। हाँ आप लोग एक टाइम मुझे बता दो डिसाइड करके कि सर हम इस टाइम पे रेगुलर आपसे पढ़ लेंगे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, तो मैं आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सुबह 9 बजे रोज ले लेंगे क्लास। सर 10 बजे को बता। बेटा 10 बजे लेट हो जाता ज्यादा अपन। 9 बजे में क्या दिक्कत है उसी बेटा? सर 10 से 11। एक हाँ घंटा सर थोड़ी 10 बजे से। बेटा, मेरे 3 घंटे 3 लेक्चर रहते, मतलब 3 घंटे के लेक्चर रहते मेरे। 10 से 11 पढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरा सिलेबस का? इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 9 से 11 पढ़ा दूंगा आपको। सर आवाज नहीं आ रही आवाज सही नहीं आ से। रही। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? सर मम्मी नहीं है, हमको घर के काम करना पड़ता है। अरे यार बेटा, क्या हुआ बेटा यूसी? सर आवाज नहीं आ कुछ रही भी थी नहीं जब सर, से। मैं 9 बजे को करनी है। आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है। चलो ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे कि अपन 2016 की बात करें, तो 2016 में जो कंपास के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर का आया था? 3 3 6 6 12 और 20 नंबर के। 20 नंबर में 8 नंबर का तो आपको न्यूमेरिकल आया था, जो मैंने अभी आपको समझाया था। और 6 नंबर का ये आया था एक क्वेश्चन कि लोकल अट्रैक्शन क्या है, स्थानीय आकर्षण क्या होता है। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से समझा चुका मैं आपको, ठीक है। दूसरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये भी आपको पता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि खुले और बंद क्रम में अंतर स्पष्ट कर, मतलब क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स में क्या अंतर है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ओपन ट्रेवर्स मतलब जहां से शुरू हुई वहीं पर बात खत्म हो जाती है, तो वो जहां से शुरुआत हुई वहीं पर खत्म होती है, तो वो क्लोज हो जाता है। और जहां पर शुरू हुई और वहां पर खत्म नहीं हुई वो ओपन होता है, ठीक है। तो ये आपको ओपन ट्रेवर्स है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि मैंने जितना आपको इसमें पढ़ाया अभी सिलेबस के अंदर, लगभग उसी के अंदर से आता है, ज्यादा उसमें बाहर नहीं जाता है। तो और कुछ पूछना क्या इसमें से कंपास सर्वे में? नहीं सर। पवन, नो सर। कंप्लीट खत्म हो गया? सर पिछले साल का सर पेपर क्या हो सकता है क्या सर? पिछले साल का पेपर हाँ है ना अपने पास? तो पीडीएफ सेंड कर देना सर उसको। पीडीएफ सेंड कर देता हूँ मैं। और ठीक सर, वो उसमें वो क्वेश्चन देख लें किस टाइप से आ रहे हैं। मैं बता देता ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है। 2014 की बात करें अपन, नहीं सर, पिछले साल का वो 2000 तो चेंज हो गया ना सर पूरा तो। 2016 की बात कर ले। चेंज तो 19 में हुआ ना सर। चेंज 2019 में हुआ क्या? तो 2018 तक के पेपर है। हाँ सर।
19 का अपने को पिछले साल का जो क्यों पिछले साल में क्या चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ यार। और वो पूरा पेपर का चेंज हो गया, पूरा पैटर्न 14 नंबर में आ रहा है ना सर। कौन सा पैटर्न चेंज हो गया? अबे अभी 14 नंबर में आ रहा है नहीं। ऐसा तो अपन देख हाँ लेंगे सर, पेपर। पेपर देख लेंगे अपन। पिछले साल का। हाँ सर, एक क्वेश्चन तो 8 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का, एक 2 नंबर का। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ देखो कि ये तो 8-6 नंबर का भी मैंने बताया वही तो है बेटा। एक 8 नंबर का एक आता है यूनिट में और एक आता 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर। है। एक यूनिट में तो एक क्वेश्चन। हाँ चलो ठीक है, अगर पेपर देख लेंगे, अगर पेपर मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। पर मेरे ख्याल से कंपास सर्वे अब ठीक खत्म है, हो गया है। ठीक है। और कोई डाउट? नो। तो आज की मीटिंग एंड करूँ क्या? क्लास मतलब ठीक है सर। कुछ पढ़ना हो कुछ समझना हो तो पूछो वो। नो। और कभी भी आपको लगे कि नहीं सर हमको ये चीज पूछना है कंपास में, तो आप बेझिझक होकर पूछ लेना, है ना। ठीक है सर। ठीक है सक्षम। चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, है ना।